तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखा एवं कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, जिनका जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता तो ये चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम इसके बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले है लाइन, यानी कि रेखा क्या होती है। जो रेखाएं होती हैं या लाइंस जो होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है। तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इस तरह से हमें एक लाइन मिलती है। इसको हम इधर इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी, दोनों साइड। तो इस तरह से डेफिनेशन क्या बनी कि लाइन इज अ collection of points. Line is a collection of points which has only length, neither breadth or nor thickness. तो इस तरह से डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी रेखा है, बहुत सारे बिंदुओं का एक सेट होता है, कलेक्शन होता है, जिसमें केवल लंबाई होती है, ना तो उसमें चौड़ाई होती और ना ही उसमें मोटाई होती। ठीक है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, नेदर ब्रेथ और नॉर थिकनेस। केवल ये बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको मिला के लाइन बनती है। और ये दोनों तरफ हम इसको इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसे बोलते हैं लाइन। नेक्स्ट है नंबर 2, लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड। ये जो लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड, ये इस रेखा का यानी लाइन का ही कोई पार्ट होता है। जैसे ये हमने ले लिया ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसी रेखा का कोई एक पार्ट है। इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए शुरू का पॉइंट है और बी है लास्ट का पॉइंट। तो किसी भी लाइन के किसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी, अ पार्ट या फिर पोर्शन ऑफ अ लाइन with 2 end points। मतलब क्या बना, किसी भी रेखा का एक टुकड़ा या कोई भाग जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, जैसे दो अंत्य बिंदु है ए और बी, दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो ये लाइन सेगमेंट है, तो इसमें शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट भी है। या कोई भी है, ट्यूबलाइट है या कोई पेन है, वो सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है नंबर 3, रे, हिंदी में से किरण बोलते हैं। ये भी एक रेखा का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें एक एंड पॉइंट होता है। तो लिखेंगे डेफिनेशन, अ पार्ट of a line with one end point। तो ये भी एक रेखा का ही पार्ट है, लाइन का पार्ट है, जिसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है। तो जैसे कि ये, तो इधर तो इसको इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो इसका यही एक एंड पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य है, सूर्य की किरणें कुछ इस तरह से होती हैं, तो ये स्टार्टिंग कहां से हो रही है, सूर्य से, लेकिन ये इनफाइनाइट तक इसकी रोशनी जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, रे का, यानी कि किरण। सेम ऐसे ही जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च की भी रोशनी कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो रोशनी है टॉर्च की, ये भी क्या है, ये भी एक किरण है, यानी कि रे। तो नेक्स्ट है नंबर 4, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि सैरेख बिंदु।
3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा के ऊपर हो, एक ही लाइन के ऊपर हो, उन्हें बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर इनको मिलाएं तो एक लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। तो 3 या 3 से ज्यादा कितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर है तो इनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं या सैरेख बिंदु बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे 3 or more points, 3 or more points lying, 3 or more points lying on same line. So 3 or more points lying on same line are called collinear points. कोलिनियर पॉइंट्स। तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा के ऊपर स्थित है तो हम उनको सैरेख बिंदु बोलते हैं। और इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे तो 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक ही रेखा पे या एक ही लाइन के ऊपर है तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो नंबर 5 है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हिंदी में हम इसको बोलेंगे असैरेख बिंदु। असैरेख बिंदु। 3 बिंदु, ये 3 बिंदु अगर ये एक रेखा के ऊपर नहीं है स्थित तो इनको हम नॉन कोलिनियर असैरेख बिंदु बोलते हैं। तो देखो अगर इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो इसमें ये छूट जाएगा, और अगर इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो ये बिंदु छूट गया, और अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींचे तो ये बिंदु छूट गया। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा के ऊपर स्थित ना हो तो उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि असैरेख बिंदु। अगला पॉइंट है एंगल, यानी कि कोण। तो जब 2 रेज किसी एक ही पॉइंट से होकर जाए, तो ये पॉइंट है जहां से ये होकर पास हो रही है दोनों ही रेज किरणें, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। और दोनों रे यानी किरणों के बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, यानी कि कोण। और ये जो रेज है हमारी, ये जो किरणें हैं, इनको हम आर्म बोलेंगे। आर्म मतलब भुजा। तो ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है, आर्म। तो इस तरह से हमें एंगल प्राप्त होता है। तो इसके डेफिनेशन देखेंगे, इट इज फॉर्म्ड व्हेन, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज when two rays originate from the same point, the same end point। मतलब क्या बना, अगर 2 रेज या 2 किरणें किसी एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो उनके बीच में ये जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जहां पर ये जो कॉमन शीर्ष है इसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं, या हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और ये रे जो है, ये जो किरणें हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, भुजा। तो नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ये जो कोण है वो 0 से बड़ा, वो 90 से छोटा होता है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल है, तो ये 90 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा, तो इस कोण को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, अब राइट एंगल देखो क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को, मान लिया कोण है 90 डिग्री, इसी को हम राइट एंगल कहते हैं, यानी कि समकोण।
हिंदी में इसको समकोण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को ही समकोण बोलते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो टू रेस उनके बीच जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है 9 ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में इसको अधिक कोण बोलते हैं। तो ये ऐसा कोण होता है जो 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ये टू रेज, तो ये जो एंगल है ये अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, इसका एक नाम और है सीधा कोण। तो कोई भी कोण है अगर वो 180 डिग्री का है तो 180 डिग्री के कोण को ही हम सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सीधी रेखा। तो ये यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितने का होता है 180 का। तो ये सीधी रेखा बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हिंदी में सरल कोण या सीधा कोण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11। तो इसका 11 पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में इसे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण। तो ये ऐसा कोण होता है जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। अब देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो रेज, दो किरणें, तो इनके ये बैक में जो कोण बनेगा, तो बैक में जो एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसे फॉर एग्जांपल 200 डिग्री, 350 डिग्री, तो या फिर 190 डिग्री। तो ये सारे 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे, तो इसलिए ये सभी कोण क्या है रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको पूरक कोण बोलते हैं। तो ऐसे दो कोणों का ऐसा पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी कि दो कोणों को जोड़कर अगर 90 डिग्री है तो वो कोण क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 और 40, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। 45 और 45 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 60 और 30 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि मतलब पूरक कोण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। तो नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में इसको हम समपूरक बोलते हैं। समपूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, तो ऐसे दो कोण जिनका योग द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं या संपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे 100 और 80, तो ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 डिग्री और 90 डिग्री ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। या फिर 110 प्लस 70, तो ये भी क्या है सप्लीमेंट्री। तो जिन दो कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आए तो उनको हम सप्लीमेंट्री कोण कहते हैं या फिर संपूरक कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, यानी कि हिंदी में संपूर्ण कोण। तो कोई भी कोण अगर 360 के बराबर है तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। देखो ये हमारा 90, ये 90, ये भी 90, तो इन सबको चारों को जोड़ दो तो ये जो एंगल पूरा जो बनेगा ये सर्किल, ये कितने का होता है 360 डिग्री का। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। तो नेक्स्ट है 15 एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसे हम हिंदी में आसन कोण कहते हैं। आसन कोण। तो ये एडजेसेंट एंगल या आसन कोण वो दो कोण होते हैं जिनमें
तीन चीजें याद रखनी है हमको। एक तो पहली टू एंगल्स आर adjacent if, पहला केस क्या है, इफ दे हैव सेम वर्टेक्स, अगर उनका सेम वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष कॉमन है। सेकंड चीज क्या कॉमन है, दे हैव अ कॉमन आर्म, एक उभयनिष्ठ भुजा। एंड थर्ड है देयर नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो देखो समझो इसे, ये एक लाइन है, इसको बोल दो ए, ये बी, इसको बोल दो सी। तो इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये, इसको हमने मान लिया एक्स और ये मान लिया वाई। अब ये जो दो एंगल्स हैं इसमें तीन चीजें हमें कॉमन देखनी है। पहली, दे हैव सेम वर्टेक्स। तो देखो इन दोनों कोणों का, एक्स का और वाई का, दोनों का ये जो कॉमन शीर्ष है दोनों का सेम है, इसको हम डी मान लेते हैं। तो एंगल एक्स का ए डी सी और एंगल वाई का बी डी सी, दोनों का शीर्ष सेम है यानी कि वर्टेक्स सेम है, पहली चीज। दूसरी, अ कॉमन आर्म, इसमें कॉमन आर्म होगी। देखो जो डी सी एंगल एक्स में भी यूज हो रही है और डी सी एंगल वाई में भी यूज हो रही है, तो कॉमन आर्म है एक। तीसरी चीज क्या है कि देयर नो कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। ये जो कॉमन आर्म है, बाकी के जो दो रेज है इस कॉमन आर्म के दोनों साइड होंगे, अपोजिट साइड। तो ये कॉमन रे है हमारी, तो बाकी की दो जो है वो एक इधर और एक इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं दो एंगल्स में, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। तो फिर से समझो, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर दो भुजाएं होनी चाहिए जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, मतलब आसन कोण। तो नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रेखीय योग। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल यानी कि दो ऐसे आसन कोण जिनका सम 180 हो, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, कोणों का रेखीय। तो जैसे ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल x, ये एंगल y। तो देखो आसन कोण है यानी कि एडजेसेंट एंगल्स है, इनका सम कितना होगा 180। अगर मैं x और y को प्लस करूं तो इनका सम होगा 180। तो ऐसे ही एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो x और y क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो डेफिनेशन देखो ऐसे लिखेंगे, अ पेयर ऑफ adjacent angle, a pair of adjacent angles whose sum is 180, is called linear pair of angles। अगर दो आसन कोणों का योग, तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, अगर दो आसन कोणों का योग 180 है तो उनको हम कोणों का रेखीय योग बोलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके बाकी की जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।